एक सुंदर सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और सरल जीवन जीने वाले लोगों का। गांव में नई सड़क का काम चल रहा था क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले थे। इस गांव का मुखिया था महावीर ठाकुर। बाहर से देखो तो एक सीधा साधा और ईमानदार आदमी लगता था, लेकिन उसका असली चेहरा कुछ और ही था। चुनाव के दिन पास आते ही महावीर घर घर जाने लगा, लेकिन वोट मांगने नहीं, धमकी देने। वह धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता, वोट मुझे ही देना, वरना याद रखना महावीर से बचना नामुमकिन है। लोग डर के मारे हाँ में हाँ मिला देते, क्योंकि सब जानते थे जो भी उसके खिलाफ गया उसे महावीर ने हमेशा के लिए गायब करवा दिया। महावीर पहले भी जीत चुका था और हर बार जीतने के बाद और ज्यादा ताकतवर और अमीर हो जाता। हर साल सरकार के पैसे जो गांव के लिए आते थे, स्कूल, अस्पताल, सड़क बनाने के लिए, महावीर उन सारे पैसों को अपनी ऐशो आराम में उड़ा देता। लोग चुप रहते थे, कुछ नहीं कहते, क्योंकि बोलने वालों को वह मरवा देता था। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था कबीर। न वह अमीर था, न किसी बड़े घर की औलाद, लेकिन वह दिल का बहुत साफ था। कबीर हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचता। दिन भर धूप में काम करके उसे जो पैसे मिलते उन्हें वह गरीब लोगों में बांट देता। गरीबों को खुश देखकर कबीर के दिल को सुकून मिलता था। गांव के लोग उसे सच्चे मन से चाहते थे और हमेशा उसकी ही बातें करते। काश कबीर जैसा लड़का हमारे गांव का मुखिया होता। एक सुबह कबीर गांव में घूम ही रहा था कि तभी कुछ लोगों ने उसे बुलाया और कहा, बेटा कबीर, तुम चुनाव लड़ो, हमारे गांव को किसी सच्चे इंसान की जरूरत है। कबीर पहले हिचकिचाया, मैं चुनाव लड़ूं, वह भी महावीर ठाकुर के खिलाफ? वह बहुत ताकतवर और अमीर है, पैसों से ही जीत जाएगा वह। उन लोगों के चेहरे उदास हो गए। तुम्हारी बात में भी दम है। उन्हें उदास देखकर कबीर के दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह गांव में एक बड़ी बैठक रखी गई जहां बहुत सारे लोग आए थे। कबीर उन सब के बीच खड़ा था। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मेरे दोस्तों, कब तक हम यूं ही कुछ पैसों के लिए अपने वोट को किसी गुंडे को देते रहेंगे? अब समय आ गया है सब कुछ बदलने का। उसकी बातें सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। हाँ भाइयों, अब बहुत हो गया उस महावीर का। ये बात आग की तरफ फैल गई और महावीर ठाकुर तक भी पहुंच गई। ये क्या बकवास है? कौन है जो मुझसे पंगा ले रहा है? उस रात जब कबीर अपने घर में सो रहा था, तभी महावीर के कुछ आदमी आए और उन्होंने कबीर को बहुत मारा और धमकाया। अरे लड़के, महावीर ठाकुर से पंगा मत लेना, वरना जान से जाएगा। वे गुंडे तो वहां से चले गए, लेकिन कबीर जमीन पर बैठा डरा और घबराया हुआ था। अगली सुबह चुनाव शुरू हुए। महावीर अपने आदमियों के साथ वोट मांग रहा था। गांव के कुछ लोग एक कोने में खड़े होकर कबीर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कबीर घर में डरकर बैठा हुआ था। गांव छोड़कर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी शुरू की, गांव वालों ने उसे घेर लिया। उन सबके चेहरे उदास और उम्मीद से भरे हुए थे। हमें ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। उनकी बातें कबीर के दिल को छू गईं और उसे हिम्मत मिली। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। कबीर चुनाव में उतर गया। महावीर भी वहां था और उसके पास बहुत वोट थे, लेकिन कबीर के साथ पूरा गांव था। धीरे धीरे भीड़ एक तरफ हो गई। लोगों ने मिलकर कबीर को वोट दिया। महावीर का चेहरा घबराया हुआ था। धीरे धीरे शाम हुई और चुनाव का परिणाम आया। महावीर को मिले सिर्फ 29 वोट और कबीर को मिले 1 लाख वोट। गांव वाले खुशी से झूम उठे। कबीर भी बहुत खुश था। महावीर का चेहरा और भी घबरा गया। यह लड़का कैसे जीत गया? तभी कबीर उसके सामने आया और बोला, मुझे लड़का मत कहिए चाचा, आपके पास पैसे थे, लेकिन मेरे पास मुझे प्यार करने वाले लाखों लोग हैं।